हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एलिप्स। पैराबोला के बाद एलिप्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं और एलिप्स के बारे में आइए सीखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एलिप्स। तो एलिप्स एक स्पेशल टाइप का सर्कल होता है और इसका डेफिनेशन है, पहले लिख देते हैं डेफिनेशन फिर आपको समझाएंगे। इसका डेफिनेशन है इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane which moves in a plane in such a way that sum of, लगा दीजिए यहाँ दी, such that the sum of distances from two fixed point is constant। आगे कह रहा है, नीचे लिख देंगे the fixed point इज कॉल्ड फोकस। अब दो फिक्स पॉइंट है, दो फोकस होगा, उसको फोकाई बोलते हैं प्लुरल में। बट हमारा मेन डेफिनेशन ये है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो कैसे है, सपोज करते हैं दो इसमें फिक्स पॉइंट है तो दो फोकस हो गया, दो एक्सिस होगा, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, हर चीज डबल होता है। अब आइए ड्रॉ करके बताते हैं। सपोज किया कि ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन में मैंने एक एलिप्स को ड्रॉ किया। अगर एलिप्स की बात करें तो जैसे आपने एक देखा ना अंडा का शेप, वही एलिप्स होता है, बताएंगे बाद में इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है। सपोज करिए एक फोकस यहाँ पे है F1 और दूसरा फोकस यहाँ पे है F2। तो जिस एक्सिस पे फोकस आता है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, बाद में लिखवा देंगे आपको। अभी हमारा फोकस एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम लोग मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को मानेंगे। मान लो आप यहाँ एक पॉइंट P था और ये इस तरीके से मूव कर रहा था कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी अगर इस पॉइंट को मैं F1 से कनेक्ट करूं और F2 से कनेक्ट करूं तो उसका डिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा। दूसरी बात, ये F1 पॉइंट जो है x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, और ये C होता है और ये -C होता है, C, 0 -C, 0। तो एलिप्स का डेफिनेशन है PF1 प्लस PF2 is equal to constant. This is called ellipse. PF1 plus PF2 equal to constant, जो आपको डेफिनेशन लिखवाया, सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी पॉइंट P मूव कर रहा था, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट 1 एंड फिक्स पॉइंट 2, दोनों फिक्स डिस्टेंस का जो रिजल्टेंट आएगा वो कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को 2a कहा करते हैं। इस डिस्टेंस को, इस रिलेशनशिप को जो हम PF1 प्लस PF2 है, इसको 2a बोलते हैं। आइए थोड़ा लिखते हैं। PF1, P का कोऑर्डिनेट मालूम है, F1 का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, बताओगे PF1 कितना हो जाएगा? x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस PF2 का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है यहाँ तक। अब ये x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं पे है अभी तक, और आपके पास ये टर्म इधर जाएगा तो 2a माइनस अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर एक साथ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हटेगा, इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस सी का होल स्क्वायर
प्लस वाई का होल स्क्वायर, -2ab करोगे तो 4a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, कुछ कटेगा, थोड़ा ओपन करो। और तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2cx, इधर है 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस cx प्लस का ये वाई स्क्वायर एक साथ है। यहाँ है -4a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में इधर सी स्क्वायर छूट रहा है, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ एक सी स्क्वायर भी आना है इसमें, ये सी स्क्वायर, 3 टर्म दोनों साइड कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इतना कट जाएगा। देखो क्या बचता है, ये -2cx और ये इधर आएगा तो -2cx, -4cx बनेगा। और क्या, ये +4a स्क्वायर को इधर किया तो -4a स्क्वायर, उधर क्या बना तो -4a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर। -4a है यहाँ पे, सबसे पहली बात कि -4 हर जगह काट दीजिए तो ये बन जाएगा cx अपॉन a और ये डायरेक्ट a बनेगा। और इसका अगर स्क्वायरिंग हम कर देते हैं cx अपॉन a, 4a अपॉन a, 1 बनेगा। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया, रूट हट गया, जो बच गया उसको ओपन किया हमने, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2cx, 2ab करेंगे तो यही आएगा ना, 2 इंटू इतना कट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ये 2cx इधर भी है और वाई स्क्वायर, 2cx देखो कट जाएगा, क्या बनता है देखो। अब तो हम एक काम कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को उठाकर इधर लेकर जा रहे हैं, इस वाले टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो देखो क्या बनेगा। यह ए स्क्वायर पहले से है यहाँ और ये सी स्क्वायर को इस साइड कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा और इधर आने पे ये एक्स स्क्वायर पहले से है, कॉमन किया तो 1 और ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर इससे भी कॉमन, तो ये -c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और अब देख लीजिए क्या बन जाएगा। दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं, एलिप्स में एक फॉर्मूला याद करके चलें अभी से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलिप्स में एक बहुत स्टैंडर्ड और ख़ास फॉर्मूला है ये, तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करने पे इसको हम बी स्क्वायर कहा करेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन यह ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम एक काम कर लेते हैं। अब बी स्क्वायर से हर जगह डिवीजन करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, अगर इस इलिप्स में एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है यानी कि ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है तो इलिप्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, यानी जो अभी मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया था ऐसा ही बनेगा। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि इसका अधिकतम पोर्शन एक्स एक्सिस पे आएगा। आगे और बताएंगे आपको, बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड। अगर ये कंडीशन चेंज हो जाए यानी अगर बी ज़्यादा हो जाएगा तो इस वक्त आपका इलिप्स जो हो जाएगा वो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। यहाँ तक सही? आगे सुनिएगा, इस इलिप्स के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद करना ना भूलें। इलिप्स कोई भी हो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इलिप्स में
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, नॉट ओनली इलिप्स, एवरीवेयर ये फॉर्मूला काम करता है। और इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है 1 से छोटा होता है, पहले भी बता चुका हूं। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है, पैराबोला का 1 होता है, इलिप्स का 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा होता है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा होता है, और हाइपरबोला में 1 से ज़्यादा होता है। अभी तक ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोग, चलो इतना से काम हो जाएगा आपका, आपको थोड़ा और बताते हैं। इधर इस वक्त जो ये डायग्राम मैंने बनाया, इस वक्त एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज मेजर पोर्शन, इलिप्स का मेजर पोर्शन एक्स एक्सिस पे आया है, तो ये इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा। मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होती है? तो देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कहें कि आप मुझे बताओ, इस पॉइंट को नाम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट को नाम बी रख लेते हैं, और मुझे जानना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर इलिप्स के इक्वेशन में जाके y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस ए आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लस लेंगे, और इसके लिए माइनस ए कॉमा 0 लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं कहूँ आपसे ओ ए का डिस्टेंस कितना आएगा, तो यह ए यूनिट हो जाएगा ना, और इधर भी ए यूनिट। तो मेजर एक्सिस का लेंथ ट्वाइस ए होता है। अब सुनिए कैसे। मेजर एक्सिस को 2a कहते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। एक सेमी मेजर एक्सिस यानी इसका आधा, तो OA को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं, OB को भी सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद y एक्सिस के बारे में सुनिएगा। और ये जो मैं डेटा लिख रहा हूँ ओनली वन फॉर दिस इलिप्स, अगर ये डेटा चेंज हो जाए यहाँ से इक्वेशन तो सारी बातें बदल जाएगी, है ना। बदलने का मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। y एक्सिस को इस वक्त हम माइनर एक्सिस कहते हैं। माइनर एक्सिस इसलिए बोलते हैं कि इस इलिप्स का कम से कम पोर्शन इस पे जा रहा है। अब सपोज करिए इस पॉइंट का नाम C रहा होगा और इस पॉइंट का नाम D रहा होगा, तो पॉइंट D हो या पॉइंट C हो, अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे आएगा, और y एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर यहाँ x को मैं 0 पुट करूं तो y का वैल्यू प्लस माइनस b, तो ये आ जाएगा 0, b, और ये आ जाएगा 0, माइनस b। तो बताएंगे ये डिस्टेंस, तो आप देख लीजिए ये डिस्टेंस b हो जाएगा, अगेन ये डिस्टेंस b हो जाएगा। तो माइनर एक्सिस की जो लंबाई है वह 2b होता है। उसके बाद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का खास मतलब है, लेटस रेक्टम क्या होता है आपको मैं पैराबोला के टाइम से सिखाते आ रहा हूँ। लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम क्या है बताओ। तो देखिए, लेटस रेक्टम एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से पास करता है और कर्व पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे लेटस रेक्टम कहते हैं। तो देखिए ऐसे कितने लेटस रेक्टम यहाँ पॉसिबल है? 2 लेटस रेक्टम पॉसिबल हैं, और 2 लेटस रेक्टम हैं। हर लेटस रेक्टम का यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, लेंथ निकालने का तरीका है 2b² अपॉन a। इस फॉर्मूले से लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको मैंने ये भी सिखाया था कि वर्टेक्स के जस्ट पीछे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है। तो अब सुनिए यहाँ वर्टेक्स का मीनिंग क्या है। यहाँ वर्टेक्स का मीनिंग क्या है, आपका कर्व यानी आपका कोनिक मेजर एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो आपका वर्टेक्स है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस को बी पे कट किया था और ए पे कट किया था, तो इसके लिए आपका वर्टेक्स ए और बी है। तो वर्टेक्स के जस्ट पीछे आपके पास क्या आता है? वर्टेक्स के पीछे इधर भी और उधर भी डायरेक्ट्रिक्स dd डैश। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a अपॉन ई, और इसका होता है x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। और कंबाइन करके हम कहें अगर कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, वेयर e इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन कोनिक।
आपके पास जो भी कोनिक है उसका ये इसेंट्रिसिटी होता है। आइए एक दो क्वेश्चन करके बताते हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, बोलता है फाइंड एवरीथिंग फॉर द कर्व, और कर्व दिया है आपके पास, सपोज करिएगा एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। अब सब साफ साफ समझ में आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का ये कर्व है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 का एक कर्व है ऐसा। ठीक है, तो देख लीजिएगा किसका डेनोमिनेटर बड़ा है, x का डेनोमिनेटर बड़ा है ना, x का डेनोमिनेटर 25 उसका 9, तो x का बड़ा हो गया ना। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये नजर आ रही है कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है इलिप्स उसके सिमेट्री बनता है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। दूसरी बात यहाँ एक और होती है, जो यहाँ बड़ा है उसी को a कहते हैं, तो a बड़ा है ना यहाँ, मतलब 25 बड़ा है, अब 25 का रूट 5 आ जाता है, तो a का वैल्यू 5 कंसीडर करना पड़ेगा, b का वैल्यू आपको 3 कंसीडर करना पड़ेगा, इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा। आइए ड्रॉ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बनेगा, ये 0 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा ये 5,0 आएगा, ये पॉइंट ए है, वर्टिसेस कहते हैं इसको, और ये पॉइंट बी है। तो इस बी का जो कोऑर्डिनेट है -5,0 आएगा, यानी 5 यूनिट निगेटिव में 5 यूनिट पॉजिटिव में। दिस इज वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। वर्टिसेस आपको बहुत पहले से सिखा रहा हूं। वर्टिसेस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विथ एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल बना यानी एक्स एक्सिस के सिमेट्री बना, तो एक्सिस और कोनिक का यानी कर्व का जहां इंटरसेक्शन बनता है उसको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस आपके पास आ जाएगा सबसे पहला कंडीशन इस कर्व के लिए, वर्टिसेस। तो समझ लीजिएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो वर्टिसेस कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई वैल्यू 0 हो जाएगा, तो दो वर्टिसेस हैं, एक 5,0 एक -5,0। उसके बाद आपको इलिप्स में एक फॉर्मूला याद करके बताने, मैंने कहा था ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब 25 बराबर बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फोकस की बात आती है, तो जहां पे मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे ही इसका फोकस आएगा, तो एक फोकस यहां आएगा, एक फोकस यहां आएगा। फोकस एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां भी वही चीज है, तो यहां सी होता है और सी का वैल्यू +4,0, यहां -4,0। तो इसके लिए अपने को फोकस आ गया, फोकाई लिखो डायरेक्ट, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, फोकाई होता है +-c,0, तो सी का वैल्यू कितना है 4,0, फोकस निकल गया। अच्छा, अब आ जाइए लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का डेफिनेशन फॉर्मूला है 2b² अपॉन a, तो 2b², b का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा, और नीचे a का मतलब 5, 18/5 यूनिट लंबाई आ गया इसका, लेटस रेक्टम निकल गया। आगे बढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है इसमें
इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए, तो सी का मतलब 4/5, 4/5। सॉल्व करेंगे तो 1 से छोटा आएगा और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होना ही चाहिए, मतलब ये सही है। आगे चलते हैं। इसेंट्रिसिटी आ गया, लेटस रेक्टम, फोकाई, वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को मैं डी डैश सदियों से कहते आ रहा हूं। डी डैश का इक्वेशन देख लीजिएगा, वर्टेक्स के पीछे इसका डायरेक्ट्रिक्स आएगा। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं तो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन इसेंट्रिसिटी। तो प्लस माइनस ए का मतलब 5 है और इसेंट्रिसिटी का मतलब 4/5, 5 को यहाँ कर दो तो 25/4 और यहाँ प्लस माइनस लगा दो, ये आपका इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ दिस कोनिक, इस कर्व का लिए सेंटर क्या होगा, तो सेंटर हो जाएगा ओरिजिन पे। सुनिए कैसे, इलिप्स में सेंटर कहाँ से लाते हैं, तो सेंटर जो होता है ना इलिप्स का सेंटर कहाँ से लाते हैं, तो दोनों फोकाई का मिडल पॉइंट होता है, दोनों फोकाई का मिडल पॉइंट इसका सेंटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ दिस कर्व, इलिप्स का जो एरिया होता है याद रखेंगे पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट होता है। पाई ए बी को इलिप्स का एरिया कहते हैं। आपको प्रूफ करके दिखा देंगे बाद में, जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे वहां पे एरिया अंडर कर्व, वहां इसका प्रूफ भी किया जाता है। तो पाई इंटू ए बी, तो 3 5 15 पाई इसका आंसर आ जाएगा ना, 15 पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में इसको आप मार्क करेंगे तो इसका एरिया भी निकल गया, इस कर्व का एरिया भी आ गया। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं। तो ये जो डेटा मैंने कंसीडर किया था ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए किया था। सपोज करते हैं कि एक अनदर पार्ट हम ले गए यहाँ पे क्वेश्चन का, और ये इस तरीके से है। एक्स स्क्वायर अपॉन, मान लीजिए अब 9 है और यहाँ है वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक कोनिक है, कर्व है, इसका हमें एवरीथिंग फाइंड करना है। थोड़े समय के लिए कहें आपसे, इसको अगर ऐसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या बात सही है? उतना ही है ना। देखोगे y का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो सबसे पहली बात ये वर्टिकल इलिप्स होगा। फिर कहा आपको जो बड़ा है उसको a कहते हैं, बड़ा कौन है? छोटा वाला को 3 कहते हैं। थोड़ा ड्रॉ करते हैं, है ना। आइए, वर्टिकल इलिप्स का मतलब है कि आपने एग को, अंडे को उठाकर ऐसे रख दिया था, इसका मेजर पोर्शन वाई एक्सिस पे चला गया। अब इसका जो ये सेंटर है इसके लिए वर्टेक्स ये है V1, ये इसका वर्टेक्स V2 हो जाएगा, V1 V2 ये हो जाएगा। जो इसका एक्सिस है, तो इसका एक्सिस अब वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे इसका फोकस आएगा। एक फोकस यहाँ आता है F1 और दूसरा फोकस यहाँ आता है F2। पहला वाला जो फोकस है, ध्यान, पहले आइए वर्टेक्स सीखते हैं। वर्टिसेस देखिएगा कैसे निकालेंगे इसके लिए। तो चाहे V1 हो या V2 हो, दोनों ही वर्टिसेस वाई एक्सिस पे हैं, तो उसका x वैल्यू 0 हो जाएगा। x वैल्यू अगर यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा खत्म, y का वैल्यू ±9 आ जाएगा। यहाँ से वर्टिसेस निकल गया। उसके बाद देखिए यह a और b तो हो चुका था। फॉर्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसको इधर करोगे तो 72 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू 72 आ जाएगा और यहाँ से c का मतलब क्या आएगा बोलिए,
तो 72 को रूट से अगर बाहर निकाला जाए तो कितना बनेगा, 6 टाइम अंडर रूट 2, ये सी बन जाएगा। तो इसके फोकस के बारे में सुनते हैं अब। तो सुनो, इसका फोकस चाहे कहीं भी हो, F1 हो या F2 हो, डायग्राम पे देखो, ये फोकस हो या ये फोकस हो, वाई एक्सिस पे है तो एक्स वैल्यू 0 हो जाएगा और फोकस का कोऑर्डिनेट हर हाल में 0 कॉमा प्लस माइनस सी ही होता है, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 6 टाइम अंडर रूट 2, इसका फोकस निकल गया। अच्छा, इसके लिए अब लेटस रेक्टम, कोई भी इलिप्स हो 2b² अपॉन ए ही चलेगा, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और a का मतलब 9 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। लेटस रेक्टम इसका लेंथ आ जाएगा 2b² अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिएगा, वर्टेक्स के जस्ट पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो 2 वर्टेक्स हैं 2 डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस वक्त बनेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो प्लस माइनस ए, ई का मतलब होता है c अपॉन ए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी, प्लस माइनस ए स्क्वायर करोगे तो 81 आता है और नीचे का 6 अंडर रूट 2। डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, लेटस रेक्टम, फोकस आ गया, इसेंट्रिसिटी। इसके लिए इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट लिखो शॉर्टकट से, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है c अपॉन ए, तो c का मतलब था 6 अंडर रूट 2 और a का मतलब था अपने पास 9, काट दो इसको तो कट जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, इसेंट्रिसिटी भी आ गया। अच्छा, थोड़ा और आगे निकल जाते हैं, है ना। इस इलिप्स के लिए सेंटर, तो इसका सेंटर देखोगे ओरिजिन पे है, दोनों फोकस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे सेंटर कहा करते हैं। इस इलिप्स की एरिया, तो एरिया ऑफ एनी इलिप्स इज गोइंग इक्वल्स टू पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, तो पाई, ए का मतलब 9, बी का मतलब 3, सॉल्व कर दिए 27 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा।